मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र दूसरा अध्याय औदैहिक भावों की चर्चा चल रही है। और औदैहिक भावों की चर्चा में कल हमने असिद्धत्व और अज्ञानता नाम के जो औदैहिक भाव हैं इन पर चर्चा की थी, बराबर ना। और ये समझने की कोशिश की थी कि जब तक जीव सर्वज्ञ नहीं हुआ तब तक उसके अज्ञानता नाम का औदैहिक भाव होगा ही होगा। यानी उसे कुछ ना कुछ जैसे कहे ना, ज्ञान पर आवरण अवश्य ही होगा, बराबर। दूसरे नंबर असिद्धत्व की बात कही थी, तब ये समझा था कि जब तक जीव सिद्ध नहीं होगा तब तक उसे संसार का कोई ना कोई चिन्ह तो रहेगा ही रहेगा, और वो सारे चिन्ह असिद्धत्व नाम के औदैहिक भाव को बताते हैं। यही एकमात्र ऐसा औदैहिक भाव है असिद्धत्व नाम का, जो कि अनंत भगवान में भी होता है। क्या बोला? फिर से थोड़ा इसको समझना। कौन सा औदैहिक भाव? असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव अनंतों को भी होता है। तो इतना समझ लेना कि असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव अनंतों को संयोग आदि के रूप में होता है। किसके रूप में? संयोग के रूप में होता है। उस रूप में नहीं होता, क्या कहते हैं, संयोगी भाव के रूप में नहीं होता, संयोग के रूप में होता है। ठीक है ना? क्लियर? इतनी सी बात थोड़ी अपन ने चर्चा में ली। अब आज अपन जिस भाव को हम मुक्तिदायक मानते हैं, और गजब ये है, मैं आपको बताऊं कि गुरुदेव के होने के पहले 4 भावों में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट था, पारिणामिक भाव में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि पारिणामिक भाव को समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन गुरुदेव ने जब पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव आदि की चर्चा की और ये कहना चालू किया, कहना क्या मतलब, शास्त्रों में लिखी हुई जो बात थी उसे बताना चालू किया कि भाई ये जो भी भाव हैं, 4 भाव, ये मुक्ति के कारण नहीं है, मुक्ति का कारण इस जीव का पारिणामिक भाव है। कौन सा भाव? पारिणामिक भाव। तब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और तब ये स्वरूप हमें विस्तार से समझ में आना चालू हुआ, बराबर। तो ये जो चीज है आज पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव क्या है, देखो मैं उसको इस रूप में समझाता हूं कि एक माँ के क्या कहते हैं, बहुत सारे बेटे थे, बराबर, बहुत सारे बेटे थे। अब उसमें एक समस्या आई कि अधिकतर बेटे तो बड़े शांत थे, सुशील थे, अपना काम खुद कर लेते थे, खाने के टाइम खा लेते थे, पढ़ने के टाइम पढ़ लेते थे, नहाने के टाइम नहा लेते थे, सब काम अपने अपने नियम से करते रहते थे। उसमें 3-4 बेटे बड़े तूफान, 4 बेटे बड़े तूफानी थे, और उनमें एक बेटा तो बहुत ही तूफानी था, बाकी 3 बेटे ठीक ठाक थे। तो माँ को बाकी बेटों को तो संभालने में कोई समय नहीं देना पड़ता था, क्योंकि वो बेटे संभले संभलाए ही थे। लेकिन 4 बेटों में को उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता था, और 4 बेटों में एक बेटा बड़ा तूफानी था, जो हमेशा कंप्लेंट लेकर आ जाता था, उदय चंद उसका नाम था। तो बस माँ उस उदय चंद के पीछे ही पड़ी रहती थी। छपक लाल वो ऐसे कभी कभी आता था, लेकिन उसने कहा कि भाई माँ, तुम्हें मेरे तक आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उदय चंद को दूर रखोगी तो मैं अपने आप आ जाऊंगा। और उपशम क्षय उपशम अपने आप में, छपक लाल के साथ साथ उपशम लाल भी चले गए, और क्षय उपशम भाव जो था वो उदय भाव के साथ में रहने लगे। अब समस्या ये है कि माँ के अनंत बेटे, उन अनंत बेटों में 4 बेटे कुछ बात करते थे माँ से, माँ के का समय देखते थे, बाकी बेटे तो अपना काम खुद कर लेते थे। लेकिन माँ इतनी मूर्ख निकली कि 4 बेटों को संभालते संभालते वो इतनी खो गई
कि उसके बाकी अनंत बेटे हैं, ये उसके ख्याल में नहीं आया। अब कोई उससे पूछे तो एक ही एक की चिंता, और उसमें भी छपक लाल और उपसम लाल को तो एक तरफ रख दिया, बस बार बार उदय चंद के पीछे पड़ जाए और सबसे शिकायत करे कि मेरा उदय चंद बड़ा नालायक है, अथवा उदय चंद कुछ मिल जाए तो मेरा उदय चंद बहुत अच्छा है। तो थोड़े छपक लाल और उपसम लाल को तो दूर रहता था तो दूर रहे, लेकिन ये माँ क्षोपसम और उदय चंद के पीछे पड़ती रहे। तो 4 से तो परिचय रहा जो बिगड़े हुए थे, लेकिन अनंत को भूल ही गई जो कि सुधरे हुए थे। अब मैं आपसे कहूं कि उस माँ ने मूर्खता की सज्जनता की, इतनी सी बात बता दो। बात माँ को कोई भी समझदार व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि बिगड़ों के पीछे सुधरे को भूल जाओ। कोई कहेगा क्या है? सब ये कहेंगे एक स्वर से कि माँ ने बहुत बड़ी गलती की कि बिगड़ों के पीछे सुधरों को भूल गई। ये माँ की एक बहुत बड़ी गलती है। ऐसी माँ कौन सी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ऐसी माँ कौन सी है जो बिगड़ों के पीछे, होता ये है कि सुधरे बेटे के पास माँ रह लेती है और बिगड़ों को भूल जाती है, लेकिन ये मोह की अम्मा ऐसी है, जो मोह की अम्मा हमारे अंदर में बैठी हुई है, और इस मोह की अम्मा और मदरा के कारण हम लोगों ने ऐसी शराब पी है, ऐसी शराब पी है कि जो हमारा सुधरा हुआ बेटा है, बेटे हैं, उन सुधरे हुए बेटों को तो देखते तक नहीं है, और जो बिगड़े हुए हैं निरंतर उसकी चिंता में लगे हुए रहते हैं। ऐसे माँ हम सब लोग हैं। तो जो माँ, अब गजब है कि माँ का उद्धार कौन करेगा? बिगड़ा हुआ बेटा उद्धार करेगा क्या? कि जो वो तो और सत्यानाश कर देगा। सुधरे हुए बेटे की शरण ले तो उसको देखकर शायद दूसरे बिगड़े बेटे भी सुधर जाए। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही हमारे पास है, हम लोग हैं, हमारे अंदर में 4 बिगड़े हुए हैं, बिगड़े हुए बेटे, मतलब जो काम करते हैं, और अनंत सुधरे हुए बेटे हैं, अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म। वो कभी आपको परेशान ही नहीं करते, वो अपना काम खुद करते हैं, कभी बिगड़ते नहीं है, कभी अन्य काम नहीं करते, कभी कुछ भी हैरान परेशान नहीं करते। समझ में आया? लेकिन हम इतनी नालायक माँ हैं कि जो परेशान नहीं करते, हम उन्हें अपना बेटा ही नहीं मानते। जिस पर यश करना चाहिए था, जिस पर अहम करना चाहिए था, जिसमें गौरव लेना था, ऐसे वो अनंत बेटे जो अपनी अपनी सत्ता में परिपूर्ण हैं, उनकी तरफ नजर भी नहीं की। बराबर। और जो शुद्ध है, क्षयिक और औपसमिक वाले, वो उनका परिचय नहीं है तो उनको भी भूल गए। बराबर। अब बचे उदय चंद जी, तो लगातार उदय लाल की बुराई करना या उदय लाल की भलाई करना, ये उदय चंद के चक्कर में परम भाव, परम चंद जो हमारे हैं, परम प्रकाश जो हमारा है, उस परम प्रकाश से हम वंचित हो गए। तो हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा बुढ़ापा कैसे सुधरेगा? अगर नालायक बेटों की शरण लेंगे तो बुढ़ापा वृद्धाश्रम में ही निकलेगा, और भले होनहार बेटे की शरण लेंगे तो वृद्धाश्रम का प्रश्न ही नहीं आएगा, अनंत काल सिद्धों के बीच में रहेंगे। बस यही बात यहाँ पर है कि हम लोग ये 4 भावों में, और 4 भावों में मुख्यतया कौन से भाव? औदैहिक भाव में, औदैहिक भावों में मिथ्यात्व रूप औदैहिक भावों में, कषाय रूप औदैहिक भावों में, लेशा रूप औदैहिक भावों में, असिद्धत्व अज्ञान नाम के औदैहिक भावों में इतने उलझे हैं, इतने उलझे हैं कि इनसे हटकर हमारा कोई स्वरूप है, परम भाव रूप, उस परम भाव रूप स्वरूप की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और कोई भी कुछ भी हमारे पास में पूछने आता है तो ले दे के उदय चंद की कहानी सुनाने लगते हैं।
बात समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले हमें जो सुधरे हुए हैं उनमें अहम करना होगा, क्योंकि सुधरे हुए में अहम करने से बिगड़े अपने आप सुधर जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? और बिगड़े हुए में जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। लौकिक में एक व्यवहार होता है ना, कोई नीचे वाला, काम वाला, लिफ्ट वाला, पट्टा वाला, नौकर, प्यून, अगर बहुत ज्यादा आपके साथ में असभ्य व्यवहार कर रहे हो तो आप उनसे कुछ मत बोलो, आप उनके एक लेवल ऊपर वालों से बोलो। ऊपर वाले जैसे सुधरे व्यक्ति की आप शरण लेंगे, ये बिगड़े हुए अपने आप सुधर जाएंगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? बोल, ये मनोविज्ञान तो आप सब लोगों ने अपनाया होगा कि नहीं अपनाया होगा? और हम कहते भी, बच्चों को भी ये सिखाते, देखो इन लोगों से ज्यादा लिफ्ट वाला, काम वाला, पट्टा वाला, प्यून, चौकीदार, रिसेप्शनिस्ट, बराबर, इनसे ज्यादा उलझा मत करो, क्योंकि इनके अंदर कोई दिमाग नहीं होता। आप इनसे ऊपर वाले तक अप्रोच है, वहां लगाओ, वहां से फोन करेंगे, दौड़ के सब काम कर देंगे। अगर आप इनसे बात करने जाओगे तो आई एम समथिंग के अहंकार में ये आपकी खड़िया खड़ी करने पर तुल जाएंगे। होता है कि नहीं होता? अब आप बता दो 5 भावों में ऊपर वाला भाव कौन सा है और लोअर आदमी कौन है, तो आपको पता चलेगा कि औदैहिक भाव है ना, पट्टा वाला है, और पारिणामिक भाव बॉस। अगर आपको इस औदैहिक भाव को सुधारना है, गुजराती में कहावत है ना, तो शू नाक दबाओ तो मोढ़ू खुले, કહેવાય ને ગુજરાતીમાં શું, कि नाक दबाओ तो શું થાય? नाक दबाओ तो मोढ़ू खुले। એમ અહીંયા કહું છું कि जरा एक बार તમે આ પારિણામિક ભાવની નાક દબાવો तो ये बद्दा बगड़ेला भाव साजा થઈ जैसे। ये इस जीव की भूल है। कौन सी भूल है? कि इसने आज तक मुंह डायरेक्ट खोलने की कोशिश की है, औदैहिक भावों में फेरफार करने की कोशिश की है, पारिणामिक भाव को नहीं समझा। अगर ये पारिणामिक भाव को समझ जाता तो जैसे ही पारिणामिक भाव को समझता, ये सारे औदैहिक भाव अपने आप सुधर जाते। सुधरे की शरण में जाओगे तो बिगड़े भी सुधर जाएंगे, और बिगड़ों की शरण में जाओगे तो कौन सुधारेगा? इसीलिए हमको ये मंद कषाय रूप औदैहिक भावों की शरण में नहीं जाना। हमको तो जो कभी कषाई हुआ ही नहीं है ऐसे पारिणामिक भाव की शरण में जाना है। और जो पारिणामिक भाव की शरण में जाता है, उसकी शरण में जाने वाले को ये बिगड़े हुए भाव भी अपने आप सुधर जाते हैं। हमें उसकी चिंता नहीं होती है। पद्धति आप समझ में आ रहा कि नहीं? अगर आज आपको सच में, मुझे तो गुरुदेव की जो महिमा आती है उसमें सबसे मूल कारण यही है, सैकड़ों जीव हुए धर्म और धर्म के विचारक, सबने एक ही बात बोली, जैन धर्म की आत्मा नहीं बोली, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। ओहो, गुरुदेव श्री ऐसे अद्भुत थे कि जिन्होंने शास्त्रों को खोल खोल कर बताया और ये बताया कि अपरिणामी पर दृष्टि जाने से ही परिणाम सुधरते हैं, परिणाम मात्र से कभी परिणाम सुधरते नहीं है। ये क्षणिक परिणाम, ये तो खुद औदैहिक भाव रूप है, ये क्या तुम्हारे परिणाम सुधारेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? अपरिणामी पर दृष्टि जाएगी, यानी परम पारिणामिक भाव जो पर्याय रूप नहीं होता, ऐसे त्रिकाली ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि जाती है तो क्षणवर्ती परिणाम अपने आप सुधर जाते हैं। अरे जो स्वयं अल्पायु हो वो दूसरों को अमरत्व क्या देंगे? ख्याल में आया? ये सारे औदैहिक भाव अल्पायु, ये अमरत्व की बात कहां से करेंगे? इन सब भावों में एक पारिणामिक भाव ऐसा है जो अजर अमर है, उसकी शरण लोगे तो अमरत्व मिलेगा। गुरुदेव ने पूरे 45 साल तक शास्त्रों के माध्यम से हमें इतना ही बताने की कोशिश की है कि तुम क्षणवर्ती औदैहिक भावों से मोक्ष मार्ग मत मानो, तुम त्रिकाली ध्रुव तत्व से अपना मोक्ष मार्ग मानो। ये एक एक परिणाम जो खुद क्षणिक है वो दूसरे को क्या संभालेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तैरना आता है? तैरना का कोई दो डूबने वाले व्यक्ति हो तो दो डूबने वाले व्यक्ति एक दूसरे को बचा सकते हैं क्या?
दोनों डूबने वाले व्यक्ति हैं और दोनों ने एक दूसरे की शरण ली, तो कल का डूबने वाला आज और डूब जाएगा। होता है कि नहीं? तो दो डूबने वालों में से एक तैरने वाला होना चाहिए, तो दूसरा और अच्छा वजनदार तैरने वाला मतलब ऐसा नहीं हो ढीला ढीला, वरना जो स्वयं दूसरे के चक्कर में खुद डूब जाए। तो सबसे वजनदार पारिणामिक भाव है किस रूप में? अनादि अनंत है, इसीलिए वो आपको पार लगाएगा। औदैहिक भाव तो खुद डूबने वाले हैं, अशुभ राग भी औदैहिक भाव है और शुभ राग भी औदैहिक भाव है, दोनों डूबने वाले भाव हैं, कौन पार लगाएगा? इसीलिए ये हमें बहुत क्लियर कर लेना है आज कि भले ही हम अपने चौथे बेटे से ज्यादा, 4 बेटों से ज्यादा परेशान हैं, लेकिन आज हमें एक निर्णय करना है कि जो परेशान करने वाले हैं वो मेरे नहीं, जिन्होंने आज तक मुझे परेशान नहीं किया, ऐसा त्रिकाली ध्रुव स्वभाव वो मैं हूं, और इसीलिए मुझे उसमें ही अपनत्व और एकाकी अहम पना करना है। ये निर्णय आपको करना चाहिए। और आज है कि हम इन 5 से हटकर इन 4 से हटकर पारिणामिक की शरण लें। आज ये निर्णय करो। बहुत गहराई से मैं बात बोल रहा हूं, आप सब लोगों का इसमें साथ चाहिए कि हम सब आज ये निर्णय करें कि हम अपना मोक्ष मार्ग इन 4 भावों में नहीं खोजेंगे। हम अपना मोक्ष मार्ग इस परम पारिणामिक भाव में खोजेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा है जो हमें मोक्ष दे सकता है। क्या है वो पारिणामिक भाव? समस्या यही है कि इन उदय आदि से तो हम इतने परिचित हैं, क्योंकि बार बार आता है, मम्मी पेंट फट गया, मम्मी प्राइज मिल गया, मम्मी इसने झगड़ा किया, मम्मी उसने वैसा किया। तो ये अपने ज्ञान रूपी माँ है ना, श्रद्धा रूपी माँ, ये बार बार सामने आता है, तो बार बार सामने आता है तो बार बार उसको उपाय बताती है और उसमें अपनापन कर लेती है। ख्याल में है कि ये श्रद्धा रूपी माँ ने गलत सिलेक्शन कर लिया है। उसको ये बताना चाहिए कि भैया ये तेरा है ही नहीं, क्योंकि तू अगर सही है तो तेरे बेटे भी सही होंगे। ये जरूर किसी दूसरे का बेटा है जो तेरा लग रहा है। ये निर्णय उस श्रद्धा को करना था, लेकिन रूटीन और रेगुलर कामों में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, हम और हमारी श्रद्धा और ज्ञान, कि हमें कभी याद ही नहीं होता कि सुधरे के बेटे बिगड़े कैसे होंगे। सुधरे का बेटा भी सुधरा होना चाहिए। सोने की धूल भी स्वर्णमयी होगी, लोहे की नहीं होगी। लेकिन कोई लोहा आता है और हम उसे स्वर्ण मानकर उसकी चिंता में लगे हुए रहे। ये यहाँ पर विचार करने वाली बात है। बराबर। तो पारिणामिक भाव मतलब क्या? कि ऐसा मतलब जो आपने 4 भावों में सीखा ना, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब पारिणामिक है। बात समझ में आई? क्या बोला? क्या बोला? फिर से समझना। पारिणामिक भाव मतलब क्या? कि जो भी हमने इन इन भावों में सीखा ना, 4 भावों में, ज्ञान कम ज्यादा होना, राग देश का होना, कर्मों का नाश होना, ये होना वो होना, जो कुछ भी सीखा है, पर इसके अलावा जो है वो सब क्या है? पारिणामिक भाव है। समझे? क्या करें, हमेशा हम जो जो दिखता है उसमें इतने व्यस्त होते हैं कि जो मूल है वो भूल जाते हैं। होते कि नहीं? अपने शरीर को ही लेकर देख लो ना। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है? गोरा रंग काला रंग इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 इंच चर्बी ज्यादा होना 1 इंच कम होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 इंच हाइट लंबी होना छोटा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी हार्ट किडनी लीवर ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो हार्ट किडनी लीवर वगैरह दिखाई नहीं देते, तो वो हम उनको अपना मानते सही नहीं है। वो बेचारे अपना काम करते रहते हैं जिंदगी भर, और हम किस पे पड़े रहते हैं? ये चेहरे पर फोड़ली हो गई है, ये बालों पे झुर्रियां आ गई हैं, यहाँ से बाल निकल गए हैं, यहाँ से बाल बढ़ रहे हैं। पर हम इन गैर जरूरी चीजों में उलझे हुए रहते हैं, जिनके होने नहीं होने से हमारे होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, विचार करके देखो। आपके काले रंग या गोरे रंग से आपके अस्तित्व पर कोई असर पड़ेगा क्या?
आपके 2 इंच ज्यादा होने या कम होने से कोई असर पड़ेगा क्या? बाल कम होने ज्यादा होने से कोई असर पड़ेगा क्या? आपके होने पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फर्क आपके मूलभूत अंगों से पड़ता है, जो जो अंदर में काम कर रहे हैं, हार्ट, किडनी, लीवर एटसेट्रा। लेकिन आज तक हमें, जब तक वो बिगड़ते नहीं है ना, तब तक हमें उनकी महिमा नहीं आती, और इसकी महिमा लगी हुई रहती। सेम यहाँ पर हो रहा है, जो महत्वपूर्ण है लेकिन बिगड़ा नहीं है वो नजर में नहीं आता, और जो गैर जरूरी है लेकिन सुधरना बिगड़ना उसका स्वभाव है, उसमें हम एकत्वपना करते रहते हैं और बस बार बार उसके लिए चिंता करते रहते हैं। सच बताओ, कभी करुणा नहीं आती अपने ऊपर? आती कि नहीं आती? कि जो नहीं है, आप विचार करके देखो कि अगर आपको एक पिंपल्स हो जाए या कुछ भी हो जाए या ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि आसमान टूट गया। आप सोचो, ये फोड़नी आपके जीवन में जिंदगी भर भी रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो अंदर में पड़ा हुआ हार्ट है ना, ये अगर 5 मिनट काम करना बंद कर दे तो आप बैक टू पवेलियन हो जाओगे। बोलो, विचार करके देखो। लेकिन बस एक ही भूल, जो दिखता नहीं है हम उसे अपना मानते नहीं, और जो दिख रहा है वह उसको ही अपना मान रहे। तो क्या दिख रहा है हमें? अपने अनंत गुण तो दिखाई नहीं दे रहे, हमें दिख रहे हैं उदयलाल जी, उदय चंद्र जी दिख रहे हैं। तो उदय चंद्र जी दिख रहे हैं तो 24 घंटे उदय चंद्र जी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, कभी खुश कभी दुख। आज उदय अच्छा है तो खुश खुश होके घूम रहे हैं, आई एम फीलिंग गुड, फीलिंग बेटर। किसी दिन उदय खराब हुए तो आई एम फीलिंग बैड। अच्छे बुरे अच्छे बुरे अच्छे बुरे के चक्कर में जीवन स्वाहा। आज समझ में आई कि नहीं आई? तो आज मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं पारिणामिक भाव की चर्चा के पहले, कि अब तक जो 4 आपने सुने सीखे समझे हैं वो मेरे नहीं हैं, ऐसा निर्णय करो। तो परिणाम मतलब क्या है कि इनके अलावा जो है वो मैं हूं। अब गजब ये है, अभी इनके अलावा जो है वो मैं हूं, तो क्या है वो? ऐसे तो समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके अलावा और क्या क्या है। तो समझ लेना, अनंत गुण जिनमें कर्मों की छुअन तक नहीं है, जिनमें कर्मों की गंध तक नहीं है, वो मेरा स्वभाव। अनंत धर्म जो अपने अपने रूप काम करते हैं, अस्तित्व वस्तुत्व आदि, अस्थि नास्ति आदि, वो पारिणामिक भाव है। अनंत शक्तियां, जीवत्व चिति आदि, वो पारिणामिक भाव है। मेरी प्रभुता जो मेरे से है वो पारिणामिक भाव है। जिसके कारण मेरा अस्तित्व है वो पारिणामिक भाव। अरे जो मैं हूं वो पारिणामिक भाव। मैं और पारिणामिक भाव अलग अलग नहीं, मैं और औदैहिक भाव अलग अलग हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोला? मैं और औदैहिक भाव अलग अलग हूं। अरे मैं और चारों के 4 भाव अलग अलग हूं, लेकिन मैं और पारिणामिक भाव अलग अलग नहीं हूं। हाँ, लेकिन विचार करके देखो, कौन ऐसा तेजस्वी वेद ज्ञानी जीव होगा हम लोगों में से कि जो औदैहिक भाव को अपने से, उदय से अपने आप को भिन्न माने, औदैहिक भावों से अपने आप को भिन्न माने। अरे रे रे, मेरे का तो भैया गुस्सा वाला नेचर है, मेरा इसका तो बड़ा कपटी नेचर है, इसका तो फलाना नेचर है। हम किस रूप देखते हैं? औदैहिक भाव से, औदैहिक भाव से, औदैहिक भाव से। या उदय से, मैं करोड़पति हूं, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। छेड़ालाल लिखा ना, मेरे ये है, मेरे वो है, मेरा फलाना है, ये सब सब के सब उदय और औदैहिक भाव हैं, ये मैं नहीं। इन इन सबको जानने वाला एक ज्ञायक भाव वो मैं हूं। मैं और पारिणामिक भाव अलग अलग नहीं, मैं और औदैहिक भाव अलग अलग हैं। तो आप सब लोग आज से प्रयास करना चालू करें कि जो उदय रूप दिखता है वो मैं नहीं।
समझ में आया भैया? क्या कहें, ये बात भी एक बार नहीं सुन रहे, लेकिन जब तक ये इस बात की प्रतीति नहीं आएगी तब तक ना जाने अनंत अनंत शास्त्रों का ज्ञान भी हो जाए, लेकिन अपने में अपनापन नहीं आएगा तो जीव दुखी रहेगा। बराबर। और अगर इतना ना भी जाने लेकिन अपने में अपनापन आ जाए तो ये जीव नियम से सुखी होगा। इतनी सी बात को समझ लो आप जरा। बराबर। अपन थोड़े से पारिणामिक भाव के सूत्र पर जाते हैं। सूत्र आपके सामने है। जीव भव्या भव्यत्वानि च, बोलिए जीव भव्या भव्यत्वानि च, बोलो। हाँ, जीवत्व, हाँ जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन प्रकार के पारिणामिक भाव हैं। कौन कौन से तीन भाव बोले? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। अब इसमें भी देखो, हालांकि ऐसा आचार्यों ने अंतर नहीं किया, लेकिन क्या कहते हैं, उसमें बहुत अंतर आया है। क्या कहते हैं, समय सार आदि आत्मख्याति में इनको भी दो भागों में डिवाइड किया। एक तो जीवत परम पारिणामिक भाव और एक कहलाता है पारिणामिक भाव। बराबर। क्या बोला? इसको भी दो भेद कर दिए, एक परम पारिणामिक भाव और एक पारिणामिक भाव। दोनों को समझना। परम पारिणामिक भाव सबके अंदर होता है, और पारिणामिक, देखो पहले नंबर तो पारिणामिक का अर्थ क्या निकला कि अत्यंत पर से अत्यंत निरपेक्ष। क्या बोला? पर से अत्यंत निरपेक्ष जीव का स्वभाव मात्र जो है वो पारिणामिक भाव है। क्या परिभाषा है पारिणामिक भाव की? फिर से जरा एक बार बोलो, कौन बताएगा? आज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बराबर। जरा चेहरा और देख लें कौन कौन सुन रहा है। हाँ, जरा एक परिभाषा मेरी संक्षिप्त सी है। पारिणामिक भाव मतलब क्या? पारिणामिक भाव मतलब क्या? कौन बताएगा? हैं? पर से भिन्न। हाँ, दो शब्द मैंने बोले, दो शब्द मैंने बोले हैं। पर से अत्यंत भिन्न एक, और स्वभाव मात्र दो। कौन कौन सी दो बातें? पर से अत्यंत भिन्न और स्वभाव मात्र जो है वो पारिणामिक भाव है। ठीक है? बराबर। क्लियर हुआ ना? देखो, पर से अत्यंत भिन्न जीव का स्वभाव मात्र वो पारिणामिक भाव होता है। अब ये जो दो बातें हैं, ये दो बातें तीनों भावों में घटित होती हैं। कौन कौन से? जीवत्व के अंदर में भी घटित होती है, भव्यत्व के अंदर भी घटित होती है, और अभव्यत्व के अंदर भी घटित होती है। जीवत्व भी पर से भिन्न है। मतलब क्या हुआ कि ये तो व्यवहार से कहा जाता है कि सांस चल रही है तो आदमी जिंदा है, व्यवहार से। जैसे जैसे हम दवा को कह देते ना कि पानी, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है मतलब जल में जीवन हो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर जीवन जीना है तो जल निमित्त बनता है। ऐसे व्यवहार से कह दिया जाता है कि सांस चल रही है तब तक जीवन है, लेकिन वास्तव में जीव का जीवत्व स्वभाव है, वो सांसों की देन नहीं। ये कोरोना की बीमारी क्या करती है? बोले सांसों पर इफेक्ट करती है, और सांसों पर इफेक्ट करती है तो आदमी मर जाता है। अरे भले मानस, जो मरे सो जीव नहीं, जो जिए वो ही जीव है। जीवत्व शक्ति का धनी जीव होता है, और वो शक्ति इसके अंदर में बाय डिफॉल्ट है। आज मैं बहुत दावे के साथ में कह सकता हूं, इस कोरोना भयंकर काल में जिसे अपने जीवत्व स्वभाव का भान है, बराबर, कर्मों का श्रद्धान है, उसे कोरोना क्या, किसी भी प्रकार की महामारी की कोई भी परवाह नहीं, कोई भी पैनिक उसे नहीं होता है, क्योंकि उसे इस बात का भान है, ओ जीवत्व शक्ति का धनी भगवान आत्मा, उसे कौन मार सकता है? मैं मरना चाहूं तो नहीं मर सकता,
क्योंकि नहीं मरना मेरा स्वभाव। बराबर। तो ये जीवत्व नाम का स्वभाव पर से निरपेक्ष है। पर से निरपेक्ष मतलब सांसें चल रही हैं तो तुम जिंदा हो, खोटी बात। दवा है, अंग उपांग चल रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तुम जिंदा हो, खोटी बात। अरे आयु कर्म से तुम जिंदा हो, ये भी खोटी बात। आप समझना क्या बोला? आयु कर्म से तो जिंदा है ना। बोले नहीं, तुम्हारे जीवन के लिए आयु कर्म की भी जरूरत नहीं है। आयु कर्म भी तो पर से निरपेक्ष कहाँ आया? पर का संबंध आया ना। बोले हम तो कहते हैं आयु पूरी होगी तो, अरे भाई साहब, आयु कर्म आपको जिंदा नहीं रखता, आयु कर्म आपको बांध के रखता है। क्या करता है? जैसे यहाँ पे कोई मुझे रस्सी से बांध दे, तो रस्सी के कारण मैं हूं ऐसा नहीं है, रस्सी के कारण मैं यहां हूं ऐसा है। अंतर ख्याल में आया? लोगों ने क्या समझ लिया कि शरीर सांसें नहीं जिंदा रखती, आयु कर्म जिंदा रखता है। आयु कर्म जिंदा नहीं रखता प्रभु, तू जिंदा अपने स्वभाव से है। आयु कर्म क्या करता है कि बस तुम इतने टाइम तक यहाँ रहोगे। जैसे रस्सी ने क्या किया, मुझे यहाँ बांध दिया, अब जब तक रस्सी बंधी रहेगी मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, बस ये काम आयु कर्म कर। आयु कर्म जीवित नहीं कर रहा और आयु कर्म मार नहीं रहा। आयु कर्म ये डिसाइड मात्र करता है कि किस जगह पर आप कितना रहोगे। इसीलिए जीवत्व ही जीव का स्वभाव है और वो पर से निरपेक्ष है। यानी मैं सांसों के कारण जिंदा नहीं हूं, 10 प्राणों के कारण जिंदा नहीं हूं, बेटे बेटी के कारण जिंदा नहीं हूं, पैसे के कारण जिंदा नहीं हूं। ये सब मैं बोल रहा हूं, समझना जरा। किसी युवा पिता हो और उसका बेटा मर जाए, बेटा मर जाए तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही मर गया, बेटे के कारण मैं जिंदा था। ऐसा मान ले, अरे तू तेरे जीवत्व से जिंदा। कुछ धन को मान लेते, धन को। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके एक बेटे ने उनकी पूरी क्या कहते हैं 40-50 लाख रुपए की जो भी सेविंग थी, वो सेविंग, ये क्या बोलते हैं, डब्बा बोलते हैं ना, डब्बा F&O, उसमें लगा के खत्म कर दी। खत्म कर, सत्यानाश खत्म कर दिया। तो बार बार एक ही बात कहे, तूने मुझे जीते जी मार डाला। मेरे बहुत खास रिश्तेदार क्या बोले, तूने दूसरे के बेटे बेटी तो क्या करते हैं कि मरने के बाद आग देते हैं, तूने मुझे जीते जी आग दे दी। यानी क्या हुआ, उनने पैसे से जीवन माना था और इसीलिए जैसे ही उनके बेटे ने पैसा बिगाड़ा तो क्या मान लिया, मैं मर गया। बेटे बेटी गए तो मैं मर गया, पैसा गया तो मैं मर गया। बहुत सारे लोग यस मान, मेरा नाम रहेगा। और जैसे नाक कट जाती है, नाम चौपट हो जाता है, तो लगता है अब जी के क्या करेंगे, तो मर जाते। क्यों? नाम में अपनापन कर लिया। अरे भाई, ना तू नाम से जिंदा है, ना तू काम से जिंदा है, ना तू कर्म से जिंदा है, ना तू धन से जिंदा है, ना परिवार से जिंदा है, ना शरीर से जिंदा है, ना श्वास से जिंदा है, ना ही कर्मों से जिंदा है। ये क्या क्या बोला मैंने, समझ लेना। किस किस से जिंदा नहीं है, बोलो जरा क्या क्या बोला है। बहुत अच्छी चीज है, याद रखना, याद रखना। हाँ, कभी भी कोई नकारात्मकता मन में घुसे तो जीवत्व शक्ति का याद रखना, जीवत्व नाम के पारिणामिक भाव का याद रखना। तू किससे जिंदा नहीं है, तू तेरे नाम से, तेरे काम से, तेरे तेरे व्यक्तित्व से, तेरे परिवार से, तेरे पैसे से, तेरी सांस से, तेरे संग से, तेरे अंगों से, तेरे शरीर से, तेरे तेरे आयु कर्म से भी तू जिंदा नहीं। किससे जिंदा है, किससे जिंदा है? सीना ठोक कर बोलना कि मैं मेरे जीवत्व भाव से जिंदा हूं और वही जीवत्व पना ही मेरा स्वभाव है और उसमें कोई कोरोना वोरोना आता नहीं, कोई मंदी वंदी आती नहीं, कोई किसी का मरण वियोग आता नहीं। हाँ, समझ में आया? ये जीवत्व भाव पारिणामिक, दो शब्दों में स्वभाव है और पर से निरपेक्ष है। राजेंद्र जी ने भजन लिखे, उनमें से एक भजन बहुत अच्छा है, मुझे भाव आ रहा है इसलिए कह रहा हूं उसको। जीवत्व शक्ति से मैं जीता
इंद्रिय बल श्वासोश्वास नहीं, हूँ आयु रहित नित्य अविनाशी, सच्चिदानंद गुण खान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूं मैं। देखो पारिणामिक भाव की दृष्टिया, आयु से मैं नहीं जीता, श्वासोच्छ्वास से मैं नहीं जीता, अरे आयु कर्म से भी नहीं जीता, जीवत्व शक्ति से मैं जीता। ये जीवत्व पारिणामिक भाव है भाई साहब। और जब वो जीवत्व पारिणामिक भाव अपने अंदर देखोगे तो क्या नजर आएगा, पर्याय भले ही पामर हो, अंतर से प्रभुतावान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर में। समझ में आया? बहुत सारी बातें जीवत्व के बारे में। तो एक तो ये बात हुई जीवत्व, इसीलिए वो जीवत्व सबके अंदर है, पर से निरपेक्ष है, स्वभाव है, इसीलिए वो परम पारिणामिक भाव है। लेकिन बोले सब एक के साथ बाय वन गेट टू फ्री कहां से मिल गए? जब जीवत्व में सब कुछ आ गया तो ये भव्यत्व अभव्यत्व को क्यों ले लिया साथ में? बोले समझना, भव्यत्व और अभव्यत्व भी पारिणामिक भाव है। क्या है? भव्यत्व और अभव्यत्व भी पारिणामिक भाव है। दो बातें हमने क्यों बोला उनको पारिणामिक भाव का मतलब क्या है? दो, कि जो स्वभाव हो और पर से निरपेक्ष हो, बराबर। तो ये भव्यत्व भी जीव का स्वभाव है और अभव्यपना भी जीव का स्वभाव है, और ये स्वभाव पर से निरपेक्ष है। ये इतनी बड़ी गजब चीज है। मैं जब स्मारक में गया था तो स्मारक में जाते ही मुझे एक बहुत प्रश्न ने परेशान किया था कि ये पापियों ने ऐसे, अभव्य ने कैसा कौन सा पाप किया जिसके कारण वो अभव्य ही रहेंगे, और भव्यों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया जिसके कारण वो भव्य हो जाएंगे। बहुत समय तक मुझे लगता था अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। भाई साहब ये अन्याय नहीं है, ये पारिणामिक भाव है। भव्य बिना कारण के भव्य है और अभव्य बिना कारण के अभव्य। किसी ने उनको भव्य बनाया नहीं और किसी ने उनको अभव्य बनाया नहीं। समझ में आया? ये वैसे ही है जैसे गुलाब को कोई सुगंधित बनाता नहीं और कांटों को कोई नुकीला बनाता नहीं। गुलाब प्रकृति से सुगंधित है और कांटे प्रकृति से नुकीले हैं। ख्याल में आया?